जिसको सपने में ठाकुर जी के दर्शन होते हैं ना, वो बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं, बड़े भाग्य होते हैं उनके। नहीं तो स्वप्न में भगवान के दर्शन आसान नहीं है। शेर, चीता, सांप, बिच्छू ये तो सबको दिख जाते हैं। सांप खाया, कुएं में गिर गए, कईयों को भूत दिखते हैं रात को, बोले हमको नींद नहीं आती, सपने में उल्टे सीधे सपने आते हैं। और एक बात और है, सपने में ज्यादातर वही दिखता जो हम सोचते हैं। किसी से झगड़ा हो रहा होगा तो सपने में भी झगड़ा ही दिखेगा, किसी से प्रेम होगा तो सपने में भी, ज्यादातर अधिकांश सपने में भी वो दिखाई देगा। और जिसके 24 घंटे श्री ठाकुर जी दिमाग में चले हुए हैं, उसको सपने में भी ठाकुर जी नजर आएंगे। गोपी गाती हैं, सखी सपने में आज अनोखी बात हो गई, सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। बोले ऐसे सीधा नहीं मिल सकते तो सपने में जाके मिल लेंगे। तो सपने में ठाकुर, और देखो अगर किसी को कभी सपने में कोई ऐसा दिखे ना कि भगवान दिखे या कोई संत दिख जाए, वो भी बड़ी बात है, संत या गुरु का दर्शन हो जाए, तो ऐसा कुछ हो कि अनुभव हुआ रात को सपने में, फिर लोग क्या करते हैं, अच्छा पता आज हमको भगवान दिखे थे, आज पता हमको गुरुजी दिखे थे, आज पता हमको। ये सब नहीं करना चाहिए, ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। कहीं किसी को गड्ढे में एक घड़ा भर के खजाना मिल जाए अचानक से, तो क्या उसको सब लोगों को जा करके बताते घूमोगे, चुपचाप छुपा के रख लो कि किसी को पता न लग जाए, पड़ोसी को भी ना पता लग जाए, वो छुपाते हैं। तो ऐसा अनुभव कोई हो भी जाता है किसी को तो बताना नहीं चाहिए उसको। तो उस समय की बात थी, भगवान को जब भी कुछ कराना तो उस समय ब्रज के ज्यादातर जितने भी भगवान थे, मूर्तियां थी, वो सब दबी हुई थी, क्योंकि एक समय आया था जब ब्रज धीरे धीरे लुप्त हो गया, खत्म हो गया था। तो सब मूर्तियां दबी हुई थी, सब मूर्तियों ने किसी को सपना दिया, क्या कहीं गैया ने जाके दूध से अभिषेक किया तो वहां ठाकुर जी के दर्शन हुए। तो वैसे ही श्री माधवेंद्र पुरीपाद को रात को सपने में ठाकुर जी आए, और ठाकुर जी ने आके क्या कहा, ठाकुर जी ने आके कहा माधवेंद्र पुरीपाद को कि बड़ी भारी गर्मी पड़ रही है और मेरी एक मूर्ति है गिरिराज गोवर्धन में जमीन के नीचे दबी हुई है, मैं उसमें बड़ा मैं दबा हुआ हूं, बोझ लग रहा है मुझे, निकालो आप मुझे वहां से। स्थान बता दिया, माधवेंद्रपुरी गए, खुदाई करी ब्रजवासियों को इकट्ठा करके, और देखा तो उसमें से बड़ी सुंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रकट हुई। वो श्रीनाथ जी की मूर्ति आज भी है गोवर्धन में। अगर कोई कभी गया हो गिरिराज जी, तो गिरिराज जी में 2 मुखारविंद हैं। एक मुखारविंद है जो पुष्टि परंपरा से चलाया जाता है, वहां पुष्टि पद्धति से पूजा होती है, थोड़ा सा उसके लिए चढ़ना पड़ता है श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। तो वो श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। तो मूर्ति प्रकट हो गई, बड़े धूमधाम से अन्नकूट महोत्सव हुआ, 56 भोग लगाए, ब्रजवासी खूब नाचे खूब गाए, उत्सव हो गया, स्थापना हो गई भगवान की। अब स्थापना तो हो गई, अब फिर अगले दिन सपने में आए माधवेंद्रपुरी, बोला अब क्या हो गया तुमको? तो ठाकुर जी बोले कि पुरीपाद देखो, इतने दिन हम उस जमीन में धसे रहे, गर्मी के मारे हमारा शरीर जल रहा है, ताप के मारे हमारा शरीर एकदम जलन कर रहा है, तो क्या करूं ठंडक देने के लिए? बोले हमारे शरीर पे चंदन का लेप करो, चंदन लगाओ। अब चंदन कहां से लगाओ? बोले उधर जगन्नाथपुरी में बड़ा अच्छा चंदन प्राप्त होता, मिलता, वो लेके आओ वहां से। माधवेंद्रपुरी बोले ठीक है, जैसी आपकी आगे, जिसको आपको जिसमें सुख मिले। तो माधवेंद्रपुरी पास चल पड़े चंदन लेने। अब जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे माधवेंद्रपुरी, तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है जिस जगह का नाम है रेमुना। क्या नाम है?
कहिए ना, बोलो ना। हाँ, बीच बीच में बोल दिया करो, नहीं तो ऐसे लगता सो गए क्या। तो जगह का नाम है रेमुना। तो वहां क्या है, वहां एक मंदिर था बहुत प्रसिद्ध ठाकुर जी का, और उन ठाकुर जी के मंदिर का नाम था गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी का मंदिर था। सब लोग जाते थे गोपीनाथ जी के दर्शन के बाद। पूरी बोली जब जा ही रहे हम तो चलो हम भी दर्शन करने जाते। दर्शन कर लिया, दर्शन हो गया। अब कहीं कहीं मंदिर की कोई कोई चीज बहुत प्रसिद्ध होती है, किसी किसी मंदिर की कोई चीज बड़ी प्रसिद्ध होती है। जैसे आप मथुरा जाते हैं तो मथुरा में पेड़ों का प्रसाद, राधा रमन जी की कुलिया बहुत प्रसिद्ध है। एक छोटी सी मिट्टी की कुलिया आती है, उसमें बहुत बड़ा मधुर प्रसाद मिलता है, कुलिया प्रसाद। तो वहाँ की वो बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे कहीं कहीं मंदिर की कुछ कुछ वस्तु प्रसिद्ध होती है। तो गोपीनाथ जी की क्या प्रसिद्ध थी? गोपीनाथ जी के मंदिर की खीर बहुत प्रसिद्ध थी। सारी दुनिया ऐसा खीर मिलती वहां की उंगलियां चाटते रह जाए। तो माधवेंद्र पुरी जब गोपीनाथ जी मंदिर में दर्शन करने गए तो इनके मन में भी आया कि भैया काश हमको ये खीर मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। अब एक क्षण के लिए तो ये भाव आ गया, दूसरे ही क्षण माधवेंद्र पुरी ने अपने मन को रोका। अरे राम राम, छी छी छी, तू अपने आप को सन्यासी कहता है, तू अपने आप को वैरागी कहता है, और वैसे तू खीर के लालच में मरा जा रहा है। सन्यासी होके, वैरागी होकर के इतना मोह तुझे, ये तो तूने पाप किया, अब इसका प्रायश्चित करो। तो प्रायश्चित करने कीर्तन करने बैठ गए मंदिर के बाहर, मजीरा लेके कीर्तन कर रहे थे। अब राम सदा सेवक रुचि राखा। भगवान की एक आदत है कि जो उनके आश्रित भक्त का मन कर गया, जो उनको अच्छा लग गया, कहते हैं जैसे कोई बालक को कोई वस्तु अच्छी लग जाए तो माता पिता पूरी जी जान लगा देते हैं उस वस्तु को प्रदान करने के लिए या दिलाने के लिए, किसी भी तरह से मिल जाए, किसी भी तरह से सुख मिल जाए। तो भगवान को लगता इसके मन में इच्छा आई, इसलिए इसकी इच्छा पहले पूरी करो। तो श्री ठाकुर जी ने क्या किया, भगवान ने आधी रात को पुजारी जी को सपना दिया, फिर आ गए सपने में। ये भगवान का कांटेक्ट करने का तरीका है, सपने में आकर के। तो फिर आए सपने में, पुजारी जी को कहा कि हमारा एक आश्रित भक्त बैठा है, उसको खीर दिलानी है, तो हमारे मंदिर में जो रोज भोग लगता है वो जा करके माधवेंद्र पुरी को खिला दो। पंडित जी बोले प्रभु इतनी रात को अब मैं कहाँ से खीर लाऊं, अब कहाँ से बनाऊं खीर, वो तो बनानी पड़ेगी। तो भगवान ने बोला उसकी चिंता मत करो, उसका जुगाड़ मैंने कर दिया। बोले आपने कैसे कर दिया? बोले आज जो भोग के लिए आए थे ना पात्र में खीर भर भर के, उसमें से एक कटोरा खीर मैंने चुरा के अपने पीछे रख ली है। मेरे मंदिर में मेरी मूर्ति के पीछे वो खीर रखी हुई है, मुझे पता था, इसलिए मैंने रात को व्यवस्था पहले ही कर ली, वो जाके दे दो। तो महाराज अब तो वो लेकर के पात्र पुजारी जी गए और जाके माधवेंद्र पुरी रोते रोते कीर्तन कर रहे थे। बोले लो खीर। बोले खीर कहाँ से आई? बोले तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए उसने भेजी है। अब जैसे माधवेंद्र पुरी ने सुना खूब रोए। आहा, मेरे पहले तो इस बात से रोए कि मेरे कारण ठाकुर जी को कष्ट करना पड़ा, और दूसरा उनकी कृपा देख देख करके रोए कि इतना लाड़ इतना दुलार कौन करता है किसी से। एक खाने का ये मन कर रहा है और इसके लिए उन्होंने चुरा ली खीर की, किसी भी तरह इसको सुख दूं। तो खूब भाव जगा, माधवेंद्र पुरी का दर्शन किया। अच्छा, ये जिस दिन से ठाकुर जी ने खीर चुराई तब से इनका नाम ही बदल गया। अब वो मंदिर के जो ठाकुर जी हैं उनका नाम बदल करके अब क्या नाम से वो जाने जाते? अब जाने जाते खीर चोरा गोपीनाथ। नाम ही बदल लिया अपना, पूरा नाम बदल गया, खीर चोरा गोपीनाथ नाम रख दिया गया।